कामयाब पाने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के दोनों पार्टियों का मिलन विलय तय है। अब वो कांग्रेस को वोट देके बताओ। इस क्षेत्र को जानती हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को जानती हूँ। दिल्ली में आज जनता के अंदर ये तो है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली को एनआरकी में नहीं लाया जा सकता, यहाँ सभ्य समाज रहता है। भाजपा वाले तुम्हारी छाती में दान मुक्त करूंगा मैं। ये झूठ और सच्चाई की लड़ाई है, आज सच्चाई की जीत मांग रहा है। 15 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैं नारी सम्मान के लिए आई हूँ। दिल्ली चुनाव के नतीजे जो भी हों, सेफोलॉजी के मुताबिक तो केजरीवाल जीत रहे हैं। जीत का प्रतीक बन चुकी बीजेपी दूसरे पायदान पर दिख रही है। दिल्ली चुनाव प्रबंधन के लिए बीजेपी ने बड़ी फौज उतारी, स्टार नेता से मामूली प्रचारक तक लगे रहे, फिर भी केजरीवाल मात खाते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा हमला केजरीवाल के साथ भी है, लेकिन संदेश यही जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल अकेला लड़ाका है। अरविंद केजरीवाल की छवि एक आंदोलन से गढ़ी गई। केजरीवाल 2011 के अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता की आवाज बने। उस वक्त उनके हक में बंद मुट्ठियों वाले हजारों हाथ उठे। उसी वक्त केजरीवाल ने माइक थामा और दिल्ली विधानसभा के दूसरे चुनाव में भी कमोबेश यही हुआ। वही माइक थामे केजरीवाल, वही जोशीले बंद मुट्ठियों वाले हाथ उठाए समर्थक और वही जोशीले नारे। आम आदमी पार्टी जीत रही है, आप लोग फिर से जीत रहे हैं जैसे पिछली बार आप लोग जीते थे। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। आंदोलन चुनौतियों के सामने डटे रहने का हौसला देता है। आंदोलनों की आंच में तपकर राजनीति की प्रयोगशाला में आए केजरीवाल ने भी अपने इस चुनाव के हौसले की मिसाल कायम की। चंद साधारण से नेता और थोड़े से समर्थकों के साथ दिल्ली जीतने का इरादा लेकर निकल पड़े। लेकिन सामने था चुनौतियों का पहाड़, एक विराट और लोकप्रिय राजनीतिक शक्ति नरेंद्र मोदी। उनके सामने उनके चुनावी मैनेजर अमित शाह, नेताओं, मंत्रियों और सांसदों की फौज, साथ ही लाखों समर्थक। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल की क्या मिसाल। पूछना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता कैसे यकीन करे जब आप 7 महीने के अंदर आपके कार्यकाल के दौरान 30% बलात्कार बढ़ गए, तो अगले 5 साल में महिलाओं की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में केजरीवाल ने मजे हुए नेता की तरह कदम रखे, नपी-तुली नीतियों के साथ काम किया। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते केजरीवाल ने 49 दिन के बाद दिल्ली के सीएम की कुर्सी छोड़ी थी। इसके बाद उनकी राजनीतिक क्षमता पर सवालिया निशान लगाए जाने लगे। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे इस धब्बे को धोने के लिए दिल्ली की जनता को साधना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज करके चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार खत्म करने की राजनीति करती है। लोकसभा में मोदी लहर ने बीजेपी को सीधे दिल्ली का तख्ते ताउस थमा दिया। पहली दफा किसी पार्टी ने इतने शानदार बहुमत से संसद में कदम रखा। ये दौर मोदी का था, उनके वादों और दावों का। सियासत का यही रास्ता आगे बढ़ता रहा। लोकसभा के बाद राज्यों में जीत का जायका बीजेपी ने भरपूर चखा। हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया। लेकिन गाड़ी अटकी दिल्ली में आकर। एग्जिट पोल में आप ही आप है, लेकिन बीजेपी फिलहाल 10 का दम भर रही है। सर्वे तो सर्वे होता है, सर्वे तो सर्वे होता है। 10 तारीख को रिजल्ट पर पता चलेगा। सर्वे सर्वे होता है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या है वो 10 तारीख को पता चलेगा। बीते लगभग साल भर से केजरीवाल ने दल बल के साथ जनता को साधने की पूरी कोशिश की। ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल जनता का भरोसा जीतने में कामयाब भी रहे।
जिसे दिल्ली में तमाचे पड़े, जिस पर दिल्ली में अंडे फेंके गए, वही दिल्ली का दिल जीतने में कामयाब हो गया। मतदान से पहले मोदी लहर के सामने 5 साल केजरीवाल का नारा ज्यादा ताकतवर दिखने लगा। कुशल शासक, विराट सेना और तमाम बंदोबस्त रखने वाली बीजेपी भी आशंकाओं से घिर गई और केजरीवाल के सामने पूरी फौज उतार दी। लेकिन मफलर लपेटे अफवाहों को अनसुनी करते केजरीवाल अपने मिशन पर डटे रहे। लोकसभा चुनाव के पहले भी बोला था, बोले हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, जहां झुग्गी है पक्के मकान बना के देंगे। इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले भी कहा था, लेकिन पिछले 8 महीने के अंदर एक एक करके इन्होंने दिल्ली के अंदर सारी झुग्गियां तोड़ दी। दोस्तों, उनके तमाम देसी विदेशी साथियों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा थाम लिया। पूरी दिल्ली में केजरीवाल के लिए उनके साथियों ने डटकर प्रचार किया और उनकी मेहनत रंग भी लाई। मतदान से पहले हुए तमाम सर्वे केजरीवाल के हक में आए। अनुमानों में उनका वोट प्रतिशत और सीटों का आंकड़ा बढ़ता दिखा। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी के नाम पर बीजेपी ने 4 राज्य जीते। पहले पहल लग रहा था कि दिल्ली भी बीजेपी आसानी से जीत लेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीतिक दशा ही बदल दी। अपनी साफगोई, बिना आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति के बदौलत वो बीजेपी के लिए दिन ब दिन बड़ी चुनौती बनते गए। चिंगारी सरीखे केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के विराट आभा मंडल के सामने अपनी चमक साबित तो कर दी है। अब 10 फरवरी के नतीजे तय करेंगे कि ये चिंगारी मशाल में तब्दील होकर दिल्ली की व्यवस्था को रोशन कर पाएगी या नहीं। आज तक ब्यूरो। सब कुछ ठीक चल रहा था, सर्वे बीजेपी के हक में आंकड़े दे रहे थे। इस बीच बीजेपी ने अपनी रणनीति में केजरीवाल पर हमला करने का बदलाव किया। केजरीवाल पर विज्ञापनों के जरिए निजी हमले बोले गए, लेकिन अन्ना की तस्वीर पर माला, ट्रांसलेशन की चूक से केजरीवाल के गोत्र पर हमला वाला दांव शायद उल्टा पड़ गया। इस सब के बाद केजरीवाल एकाएक बढ़त बनाते नजर आए। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी अपने ही तीर से जख्मी हो सकती है? राजधानी दिल्ली ने यूं तो चुनाव बहुत देखे, लेकिन जैसा चक्रव्यूह इस बार रचा गया वैसा शायद ही कभी देखा। जैसे बिसात इस बार बिछी, जैसे मोहरे इस बार चले गए, वैसी सियासत, सत्ता के लिए वैसी भागम भाग शायद ही कभी दिल्ली में हुई। यूं तो ये मुकाबला सत्ता के लिए लड़ा गया, लेकिन सबके निशाने पर रहे अरविंद केजरीवाल। यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या फिर कोई और दल, सबको इस बात का एहसास था कि दिल्ली में असली मुकाबला केजरीवाल के साथ ही है। लिहाजा हर दल ने अरविंद केजरीवाल पर दम भरकर आरोपों के तीर चलाए, लेकिन राजनीति की बारीकियां सीख चुके अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों के तीर से ही उन्हें घायल कर दिया। साथ ही हर आरोप को अपने लिए संवेदना बटोरने का जरिया भी बनाया। हम कहते हैं हम दिल्ली से रिश्वतखोरी बंद करेंगे, वो कहते हैं कि केजरीवाल नक्सली है। हम कहते हैं कि हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि केजरीवाल को जंगल भेज दो। हम कहते हैं कि हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, उनकी नुपुर शर्मा जी नेता कहती हैं केजरीवाल बंदर है। अरविंद केजरीवाल पर सबसे सॉलिड प्रहार किया बीजेपी के सबसे बड़े लड़ैया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम न लेते हुए भी उन्हें अराजक और नक्सली प्रवृत्ति वाला बताकर आरोप प्रत्यारोप की चिंगारी को हवा दे दी। मैं अनारकी में विश्वास करता हूं। ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको अनारकी करनी है, अनारकिस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता। फिर क्या था, अरविंद केजरीवाल को जैसे संजीवनी मिल गई। जो आम आदमी पार्टी अभी तक नरेंद्र मोदी से सीधे टकराने से बच रही थी, उसने नरेंद्र मोदी से मुकाबले का सीधा ऐलान कर दिया। उन्होंने मुझे झूठा बोला, उन्होंने मुझे एनार्किस्ट बोला, उन्होंने मुझे भगौड़ा बोला, उन्होंने मुझे धरना करने वाला बोला, काफी कुछ बोला उन्होंने मुझे। हमने कभी भी इस किस्म की व्यक्तिगत गाली गलौज और भला बुरा बोलने वाली राजनीति नहीं की। फिर तो सियासत में शब्दों की मर्यादा की सारी सीमाएं जैसे टूटने लगी। दिल्ली की सियासत में किनारे लगी कांग्रेस पार्टी भी
केजरीवाल के खिलाफ यू टर्न की पूरी फहरिस्त के साथ सामने आई। हालांकि केजरीवाल ने कांग्रेस को कभी भी मुकाबले में नहीं माना। 49 दिन की उल्टी चाल, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल। हम उम्मीद करेंगे कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इसका जरूर जवाब देंगे। बीजेपी के लिए भी कांग्रेस कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, लिहाजा सारा फोकस अरविंद केजरीवाल पर रखा गया और केजरीवाल की ईमानदार छवि की काट के तौर पर किरण बेदी की एंट्री कराई गई। किरण बेदी की एंट्री हुई तो लगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, जिसका सॉलिड फायदा बीजेपी को मिलेगा। किरण बेदी ने तेवर भी वैसे ही दिखाए। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात की धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उनकी पूरी पार्टी में एक चेहरा ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ा सके। दिल्ली को क्या चाहिए? सुरक्षित दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, साक्षर दिल्ली, सक्षम दिल्ली, संस्कारी दिल्ली, सबकी दिल्ली, सबकी दिल्ली। किरण बेदी की एंट्री से आम आदमी पार्टी में थोड़ी हलचल मची, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फिर से संभलते हुए प्रचार शुरू किया, जिसकी तस्दीक करता है ये पोस्टर, जिसमें केजरीवाल को ईमानदार और किरण बेदी को अवसरवादी बताया गया। आपके इस प्रहार से बीजेपी तिलमिला गई। केजरीवाल जी ने कहा था, मैं 5 साल तक दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। 49 दिन के अंदर ही एक्सपोज होने से डर से इस्तीफा देकर चले गए। और फिर बीजेपी ने पोस्टर वॉर का खुला ऐलान किया और केजरीवाल के एक पोस्टर के जवाब में पोस्टरों की झड़ी लगा दी। किसी में भगोड़ा कहा, किसी में झूठा, किसी में सत्ता का लालची दिखाया, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मचा बीजेपी के इस पोस्टर में, जिसमें केजरीवाल को उपद्रवी गोत्र वाला बताया गया। केजरीवाल को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। अरविंद केजरीवाल ने इसे अग्रवाल समाज की अस्मिता से जोड़ दिया। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे। वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे अग्रवाल समाज से माफी मांगनी चाहिए। जुबानी हमले की कहानी इतनी लंबी है कि जिसका कोई और छोर नहीं, लेकिन मतदान के बाद अब नतीजे आने बाकी। एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर विपक्ष के हमले को जनता ने दिल पर ले लिया और केजरीवाल को दे दिया अभयदान। आज तक ब्यूरो। चुनाव प्रबंधन में जिस पार्टी को महारत हासिल है वो है बीजेपी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के अंदरूनी सर्वे में यह माना गया है कि दिल्ली के चुनाव प्रबंधन में खामियां रह गई, यानी हार से आशंकित बीजेपी भी है। खोजने की कोशिश हो रही है कि खामी कहां कहां रह गई और दांव आखिर कहां उल्टा पड़ गया। ये अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास है या अति विश्वास, ये तो 10 फरवरी को तय होगा। लेकिन बीजेपी समर्थकों समेत बहुत तबका ये मान चुका है कि बीजेपी बहुमत से दूर रह सकती है। ऐसे में अगर बीजेपी हारती है तो उसकी कुछ वजहें ये भी हो सकती है। 1 साल देरी से चुनाव। 1 साल तक दिल्ली विधानसभा निलंबित रही। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में देरी के लिए बार बार बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कमरे में बैठकर व्यू रचना। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने जमीन पर जोरदार आक्रामक प्रचार किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने वॉर रूम में बैठ करके केवल व्यू की रचना की। अमित शाह ने पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख के कॉन्सेप्ट पर ज्यादा जोर दिया, जिसके चलते आम आदमी पार्टी से प्रचार में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई। किरण बेदी को बतौर पैराशूट उम्मीदवार लॉन्च करना। बीजेपी के कैनवास पर दिल्ली चुनाव के लिए किसी चेहरे का कैरिकेचर नहीं खींचा गया था। दिल्ली बीजेपी के आला नेताओं को आस थी कि शायद इस बार उनकी किस्मत चमकने वाली है, लेकिन किरण बेदी अचानक आई, जिससे पार्टी में असंतोष भी नजर आया। हर्षवर्धन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत ही काबिल हैं। मैं तो कहूँगा कि देश के, मैंने सिर्फ दिल्ली के नहीं बल्कि देश के चंद बहुत ही अच्छे और स्वच्छ छवि वाले नेता हैं हर्षवर्धन। जरूर आप कह सकते हैं कि अगर उनका चयन होता, चाहे उनको पेश किया जाता, प्रेजेंट किया जाता, तो ज्यादा अच्छा होता। केजरीवाल पर निजी हमला। इन विज्ञापनों के जरिए बीजेपी ने केजरीवाल पर निजी हमले बोले और केजरीवाल ने बीजेपी के हथियार से उसी को घायल कर दिया। उल्टे जनता की सहानुभूति उन्हें मिली।
पूरे मंत्रिमंडल को प्रचार में लगाना। बीजेपी के इस दांव से संदेश गया कि वो बौखलाई है। तमाम मंत्री कामकाज छोड़ दिल्ली चुनाव के मैनेजर बन गए। आंकड़ों की रोशनी में बीजेपी के सारे दांव फिलहाल गलती माने जा रहे हैं। आगे नतीजे तय करेंगे कि ये बीजेपी की गलतियां थी या फिर रणनीति। मणिदीप शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद अगर अरविंद केजरीवाल जीते तो मोदी और देश भर में क्षेत्रीय नेताओं पर क्या असर पड़ेगा। विराट राजनीतिक आभामंडल का नाम है नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम से ही तमाम क्षत्रपों की राजनीति सिरे लग गई। दिल्ली चुनाव में आंकड़े कह रहे हैं कि मोदी को पहली मात मिल सकती है। यदि ऐसा हुआ तो अब तक प्रतिरोध की प्रतीक बन चुके केजरीवाल विपक्ष का चेहरा भी बन सकते हैं और क्षेत्रीय नेताओं की उम्मीद भी। लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने जातीय दबड़ों से बाहर निकलकर वोट डाले। मोदी के आकर्षण में जनता के इस कदम से क्षत्रपों की चमक जाती रही। ऐसी सूरत में मोदी के सामने कोई ताकत नजर नहीं आती। लेकिन आंकड़े अगर सच साबित हुए तो केजरीवाल नई शक्ति बन सकते हैं। अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल की हंसी उड़ाने वाले परंपरागत राजनीति के खद्दरधारी मजबूरन ही सही लेकिन उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी के सामने इन कद्दावरों का बौनापन मिटाने की दवा अब केजरीवाल दिखते हैं। केजरीवाल जी पर तो जब अब यहां तक भी गोत्र तक की बात कह दी गई तो भाई इसका मतलब तो साफ है कि वहां के चुनाव में बीजेपी ने हार मान लिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी केजरीवाल को ट्विटर पर समर्थन दे चुकी है। दिल्ली के हालिया आंकड़ों ने केजरीवाल को मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा बनाकर खड़ा कर दिया है। इससे केजरीवाल की उंगली पकड़ने की फिराक में बैठे क्षत्रपों को अपनी जमीन बचने की उम्मीद बंधी। लेकिन नतीजे तय करेंगे कि उम्मीद चमकेगी या धुंधली पड़ेगी। आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।